नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द स्कॉलर्स अड्डा पर। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी इस सीरीज़ से। तो जैसे कि आपको पता ही है, होम गार्ड की भी डेट आ गई है और साथ साथ आपके पंचायत सेक्रेटरी है एंड ये जो आपका पटवारी है एंड फिर आगे जाके आपके पुलिस के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हम ऐसे ही स्टेप्स लेते रहेंगे एंड आई एम श्योर कि आप मेरी जो मैथ्स की सीरीज़ है उसको भी फॉलो कर रहे होंगे, जो कि मैथ्स के वीडियोज़ आ रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, जो टफ टॉपिक्स हैं उनको लेके मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, उसको भी फॉलो कर रहे होंगे। चलिए, अगर आपको किसी भी चीज़ की और किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज हम डे 21 के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई इन 2026? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? 176। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी, इसमें टोटल कंट्रीज कितनी कंट्रीज ली गई थी इस इंडेक्स में? 177। तो 177 आउट ऑफ 177 कंट्रीज, इंडिया की रैंक कितनी है? 176। इससे साफ पता चलता है कि इंडिया एज अ कंट्री, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो उस पर ज़्यादा कुछ खासा जो फोकस है नहीं कर रही है। ठीक है, तो 176 रैंक है। अगर रैंक 1 की बात करी जाए, रैंक 1 की बात करें तो किस कंट्री की आई है? एस्टोनिया की। एस्टोनिया देश का रैंक 1 है। ठीक है, अगर मैं इस इंडेक्स की अगर बात करूं, इस इंडेक्स को कौन निकालता है? येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये दो विश्वविद्यालय हैं विश्व के, यानी कि पूरे वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी हमको निकाल के देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। For which denomination of polymer plastic notes did the central government approve a field trial by Reserve Bank of India in July 2026? जुलाई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पॉलीमर नोटों की फील्ड ट्रायल के लिए केंद्र सरकार ने किन मूल्य वर्गों की मंजूरी दी है? अभी आपने सुना भी होगा, काफ़ी ज़्यादा ये फैल भी रहा है। अगर आप सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बार आ रहा है कि इंडिया ने, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी मंजूरी दी है प्लास्टिक के नोट्स निकालने की। ठीक है, तो फील्ड ट्रायल पर अभी कितने 10 और 20 रुपए के नोट को क्या करा जाएगा? निकाला जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इंडियन करेंसी की, तो करेंसी इंडिया में कौन इशू करता है बच्चों? आरबीआई कराता है। ठीक है, आरबीआई जो हमारी मुद्रा है, मुद्रा को जो निकालता है, कौन निकालता है? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले करंट अफेयर में। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 2 प्रिंटिंग प्रेस है जहां पे कि मनी, यानी कि करेंसी क्या होती है? प्रिंट होती है, बनती है, छपती है। ठीक है, पहली कहां पे है? मैसूर में है। पहली है कहां पे? मैसूर इज इन कर्नाटका। और दूसरी कहां पे है बच्चों? सालबोनी। दूसरी कहां पे? सालबोनी इज इन वेस्ट बंगाल। तो इन दो जगहों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या है? प्रिंटिंग प्रेस है, जहां पे करेंसी प्रिंट होती है। तो जितने भी हमारे पास नोट्स या सिक्के हैं, सारे के सारे कौन कराता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट कराता है, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, सिवाय एक के। सिवाय किसके? 1 रुपए के नोट के। यानी कि 1 रुपए का जो नोट होता है वो कौन कराता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कराती है। और इसमें साइन बच्चे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के नहीं होते। इसमें जो साइन होते हैं वो होते हैं हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के इसमें साइन होते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं किसमें? 1 रुपए के सिक्के में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। When was वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2026 ऑब्जर्व्ड? विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 कब मनाया गया? तो विश्व हेपेटाइटिस डे 2026 कब बनाया गया? ये मनाया जाता है बच्चों हमारा 28 जुलाई को। सॉरी, 28 जुलाई को। ठीक है, 28 जुलाई को बनाया जाता है। तो अगर मैं हेपेटाइटिस की बात करूं तो हेपेटाइटिस की अगर बात करी जाए तो बच्चों ये होता है वायरल डिजीज, यानी कि वायरस के द्वारा कॉज की जाती है। उसके बाद ये कहां से, कौन से अंग की होती है? ये होती है हमारे लिवर की। ठीक है, जो हमारा लिवर होता है, यानी कि जो हमारा लिवर, यानी कि यकृत की डिजीज होती है, यानी कि हमारे लिवर को प्रभावित करती है हेपेटाइटिस। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये बताएंगे मेरे को होमवर्क में,
इंटरनेशनल टाइगर्स डे, इंटरनेशनल टाइगर डे कब बनाया जाता है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। Which edition of Asia's oldest football tournament, the Durand Cup, is being played in 2026? तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डूरेंट कप है। कौन सा है? डूरेंट कप है। ठीक है, ये क्या है? एशिया का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरेंट कप। तो अभी इसका कौन सा संस्करण खेला जाएगा? इसका संस्करण खेला जाएगा बच्चों 135वां। ठीक है, डूरेंट कप की अगर बात करी जाए तो कब से चला आ रहा है? ये 1888 से, यानी कि 19वीं सदी से चला आ रहा है। और इसकी क्या बोलते हैं, इससे पहले जो 134th हुआ था, 134th जो एडिशन हुआ था, उसका विनर कौन है? उसका विनर कौन है बच्चों? इसका विनर है आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विनर है 134वें का। तो 135वां चल रहा है अभी। 135वां कहाँ चल रहा है? जगह का नाम क्या है? एक से ज्यादा जगहों में हो रहा है, कलकत्ता, गुवाहाटी, इम्फाल, रांची एंड शिलोंग। ठीक है, ये 5 जगहों में हो रहा है डूरेंट कप। तो याद रखेंगे डूरेंट कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है पूरे एशिया में। ठीक है, पूरे एशिया में सबसे पुराना फुटबॉल का टूर्नामेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। फिफ्थ, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज मामलिक सोलर पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ड? तो मामलिक सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले में बनाई जा रही है? वो आ जाएगा हमारा सोलन जिले में। ठीक है, सोलन के मामलिक पंचायत में, मामलिक जो इलाका है वहां पे जाके एक सौर ऊर्जा परियोजना चलाई जा रही है, जिसका की जो लागत है, कुल लागत है जिसकी कितनी है? 2 करोड़। और इसमें कितनी मेगावाट की ऊर्जा वो करी जाएगी? वो करी जाएगी 500 मेगावाट की ऊर्जा। तो याद रखेंगे 500 मेगावाट और उसके साथ में 2 करोड़ की इसकी लागत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विल कोलैबोरेट विद विच कंट्री फॉर एडवांस्ड वेस्ट मैनेजमेंट? ठीक है, हिमाचल प्रदेश उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस देश के साथ सहयोग करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, अच्छा इसमें ऑप्शन ए नहीं है। ठीक है, चलो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नॉर्वे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्वे। नॉर्वे के साथ क्या करेगा? कोलैबोरेशन करेगा हिमाचल प्रदेश फॉर एडवांस्ड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसकी कैपिटल क्या है? नॉर्वे की कैपिटल क्या है? राजधानी, राजधानी क्या है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट करंट अफेयर, वेयर इज द ऑफिस ऑफ हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी लोकेटेड? HPRERA का जो ऑफिस है, कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इसका ऑफिस कहाँ पे है? अभी धर्मशाला में है। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसका ऑफिस पहले कहाँ हुआ करता था? पहले इसका ऑफिस कहाँ पे था? शिमला में। ठीक है, अब शिमला से कहाँ शिफ्ट हो गया है? धर्मशाला में, धर्मशाला में। तो आप ध्यान रखेंगे कि क्या बोलते हैं, पहले ऑफिस था शिमला में, अब है धर्मशाला में। धर्मशाला बताएंगे बच्चों आप होमवर्क में, कमेंट सेक्शन में बताएंगे धर्मशाला किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? विच डिस्ट्रिक्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट धर्मशाला लाइज? ठीक है, कौन से जिले में आता है? कौन से जिले में? ठीक है, तो ये हो गया आपके आज के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए अब मैं मिलता हूं आपसे कल, एंड धीरे धीरे अब जैसे कि एग्जाम भी आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे जो क्वांटिटी है करंट अफेयर्स की उनको बढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक ख्याल रखें अपना, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।